मीठे को लेकर ना हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है कि सेहत के लिए आखिर अच्छा क्या है, चीनी, गुड़ या फिर शहद। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आता है ना, कि जिन चीज़ों को हम हेल्दी समझकर खा रहे हैं, क्या वो वाकई में फ़ायदेमंद है या फिर कहीं अनजाने में हमारी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। यकीन मानिए इसका जवाब आपको चौंका सकता है। ठीक है, तो इस मीठी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो हम सबकी रसोई में मौजूद है, यानी चीनी। आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है? तो जो टेबल शुगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में लगभग 99.7% सिर्फ सुक्रोज है। मतलब इसमें कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं खाली कैलोरीज। मतलब कैलोरी तो मिल गई पर पोषण जीरो। और होता क्या है, इसे खाते ही ब्लड शुगर एकदम से ऊपर भागता है, और अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाए तो ये मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देता है। तो चीनी के सामने कौन है? अब मिलते हैं दो पॉपुलर नेचुरल ऑप्शन से, गुड़ और शहद। तो ये रहे हमारे तीनों दावेदार आमने सामने। एक तरफ है सफेद चमचमाती चीनी, बीच में है हमारा देसी अनरिफाइंड गुड़, और आखिर में कुदरत का ये सुनहरा तोहफा शहद। अच्छा, अब इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो छिपा है इनके बनने के तरीके में। देखिए, चीनी और गुड़ दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं, पर जब चीनी बनती है तो रस में से शीरा, जिसे मोलासिस भी कहते हैं, उसे पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। बचते हैं सिर्फ सफेद क्रिस्टल। लेकिन गुड़ के साथ ऐसा नहीं होता। गुड़ बनाने में ये शीरा हटाया नहीं जाता, और यही वो जादू की चीज है जो सारे पोषक तत्व अपने साथ रखती है। और शहद की बात करें तो वो तो मधुमक्खियों का कमाल है, जो फूलों के रस से बनता है। इसकी प्रोसेसिंग चीनी के मुकाबले ना के बराबर होती है। चलिए अब शुरू करते हैं तुलना का पहला राउंड, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है चीनी, जो पोषक तत्वों के मामले में एकदम खाली है। दूसरी तरफ गुड़ को देखिए, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स हैं। और शहद तो बी विटामिन्स, विटामिन सी और अमीनो एसिड से भरा है। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो गुड़ और शहद चीनी से मीलों आगे हैं। और ये देखिए, ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बदल देता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केमिकल साइंस की एक स्टडी बताती है कि गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है 72% और चीनी में सिर्फ 18%। मतलब कितना बड़ा अंतर है, सोचिए। शहद भी कुछ कम नहीं है भाई। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक एसिड जैसे जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साथ ही पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स, बी विटामिन्स और विटामिन सी भी मिलता है। और हाँ, एक खास बात, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जो चीनी में तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो पोषक तत्वों के मामले में तो गुड़ और शहद साफ साफ जीत गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है दूसरा राउंड, ब्लड शुगर पर असर। इसे समझने के लिए हमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई को समझना पड़ेगा। ये बस एक स्केल है जो बताता है कि कोई खाना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितनी तेजी से बढ़ाता है। अगर जीआई कम है तो असर धीमा और कम होगा। अगर जीआई ज्यादा है तो ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाएगा। सिंपल। तो नंबर क्या कहते हैं, शहद का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 55, जबकि चीनी का है 68। इसका सीधा सा मतलब है कि शहद खाने पर ब्लड शुगर चीनी के मुकाबले धीरे धीरे और कम बढ़ता है। और इस बात को 2010 की एक स्टडी भी कंफर्म करती है। उसमें भी यही पाया गया कि चीनी की तुलना में शहद खाने पर ग्लूकोज रिएक्शन धीमा रहता है। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो सारे हिसाब किताब से तो फिर गुड़ को ही विनर होना चाहिए। सही कहा ना? आखिर उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक रिसर्च क्या कहती है, सुनिए। इन सारे फायदों के बावजूद गुड़ का जीआई यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स 84 है, जो कि सफेद चीनी के 65 से भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सारे पोषक तत्व होने के बाद भी गुड़ ब्लड शुगर को चीनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाता है ना? एकदम चौंकाने वाली बात। तो इस मुकाबले का विनर आखिर है कौन? इसका अंतिम फैसला शायद इस टेबल में छिपा है। चीनी में सिर्फ स्वाद है, सेहत नहीं। गुड़ में आयरन और मिनरल्स तो हैं, लेकिन ब्लड शुगर पर इसका असर बहुत तेज है, तो इसे कभी कभार ही इस्तेमाल करना बेहतर है।
और शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे भी लिमिट में ही लेना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है, गुड़ और शहद ज्यादा पौष्टिक जरूर हैं, पर आखिर हैं तो वो भी चीनी ही। उनका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर और कम मात्रा में ही करना चाहिए। ये कोई फ्री पास नहीं है कि जितना मर्जी खा लिया। तो अब जब सारे फैक्ट्स सामने हैं, सवाल ये उठता है कि किसी के भी हेल्थ गोल्स के लिए मीठे का सही चुनाव आखिर है क्या? इसका जवाब तो अब अपने अपने लक्ष्यों को देखकर ही तय करना होगा।